दोस्तों, प्रोग्राम के शुरू में सबसे पहले आज की अहम खबरें और चंद अहम सवालात। मरीम नवाज रावी किनारे फिल्म की शूटिंग हुई, लाइट कैमरा एक्शन की सरकार पहुंची है और पाकिस्तान में पिछले 36 घंटों में सोशल मीडिया पर जो आवाम ने वीडियो शेयर की हैं, ये हुकूमत कितनी पॉपुलर है, इसकी तफसील भी आपके सामने व्यूअर्स रखेंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। और फिर व्यूअर्स आपको ये भी बताएं कि अलीमा खान के बेटे का जो जुडिशल रिमांड है वो दे दिया गया, इस्तदा की गई थी मजीद जिस्मानी रिमांड की। जज ने क्या लिखा है अपने फैसले में जुडिशल रिमांड देने से पहले, इसकी तफसील भी आपके साथ शेयर करेंगे। और फिर एक सहाफ़ी, टाउट सहाफ़ी अलीमा खान के से सवाल करता है, लेकिन अलीमा खान ने उसे किस तरह आड़े हाथों लिया और किस तरह उसे पकड़ लिया, ये तफसील भी आपके सामने रखेंगे। क्योंकि सवाल ये किया जा रहा है कि क्या पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट दरवाजा खटखटाती है उस बैरक का जहां पर इमरान खान बैठे हुए हैं, और कितनी दफा उनकी मुलाकातें हुई, इसका भी जवाब आपको देंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। और फिर पंजाब में सैलाब ने तबाही मचाई है आज पाकिस्तान के अंदर। वज़ीर-ए-आज़म एंड द रेस्ट ऑफ द कंपनी उन्होंने हेलीकॉप्टर से इलाकों का दौरा किया, कश्ती का सफ़र भी हुआ, और क्या मनासिर आज देखने को मिले, और फिर अब पानी की क्या सूरत हाल है। और फिर मरीम नवाज ने जो एक जुमला कहा कि अब वक्त आ गया है, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहती, लेकिन हमें पाकिस्तान के लिए मुत्तहद होना है, और बिलावल जरदारी साहब भी कुछ इसी किस्म की बातें कर रहे हैं। इसकी तफसील भी व्यूअर्स आपके सामने रखेंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। और फिर एतजाज़ अहसन साहब ने जो बात कही है कि फील्ड मार्शल को इर्द गिर्द जो लोग मौजूद हैं वो क्या मशवरे देते हैं, और ये मशवरे किस नौयत के होते हैं, ये मशवरे कौन देता है, ये मशवरे क्यों गलत हैं, ये भी आपको बताएंगे आज के इस नशिस्त के अंदर। लेकिन व्यूअर्स सबसे पहले इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत, जहां पर अलीमा खान के बेटे को पेश किया गया और उन पर 9 मई के केसेस, जिना हाउस पर हमला करने का ये इल्ज़ाम है। 27 माह के बाद अलीमा खान के दोनों बेटों को गिरफ्तार किया जाता है, और शेर अफजल मरवत की निशानदही के बाद ये पूरा जो कानून है वो हरकत में आता है। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने पहले तो जी रिमांड दे दिया था, लेकिन अब सवाल ये था कि इस रिमांड में तोसी कैसे की जाए। अदालत में जो कानून की बात है वो ये सवाल और तकाजा करता है कि अगर किसी शख्स को आपने पकड़ना है, कि कोई शख्स अगर किसी वाक़े में मुलविस है, जब पूरे मुल्क के अंदर 9 मई का बयानिया बनाया गया, 9 मई के अंदर लोगों को सजाएं मिलिट्री कोर्ट से भी दे दी गई, 9 मई के अंदर लोगों के कारोबार तबाह कर दिए गए, 9 मई का बयानिया आपका इस वक्त प्राइम हथियार बना हुआ है, और जब आपका दिल चाहता है आप सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं। तो ऐसा क्या हुआ कि 27 माह के बाद आपने लाहौर हाई कोर्ट में इमरान खान का केस, जिस्मानी रिमांड आपने मांगा, और इन दोनों बेटों का भी जिस्मानी रिमांड 27 माह के बाद मांगा गया। अब ये वो सवाल था, जजेस भी ऑब्वियसली जब वो अपना ज़हन नहीं बल्कि जब अपना लीगल माइंड अप्लाई करते हैं तो उनके सामने इसका जवाब नहीं आता। और दूसरी तरफ से प्रोसिक्यूशन जवाब देने से कासिर है, क्योंकि ये हुक्म है पाकिस्तान में एस्टेब्लिशमेंट का कि पकड़ो, मारो, घसीटो, और जब तक इनकी चीखें नहीं निकलती आपने इनके साथ यही सलूक रखना है। व्यूअर्स, इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत ने जिस्मानी रिमांड देते हुए फैसला क्या लिखा, एक तो पुलिस की ये जो रिमांड की इस्तदा थी इसको मुस्तरद कर दिया। जज साहब ये लिखते हैं कि जदीद टेक्नोलॉजी के दौर में मुलजिम की मौजूदगी के बगैर भी सोशल मीडिया अकाउंट से कवर किए जा सकते हैं। जिस्मानी रिमांड के लिए कोई खास शवाहिद मौजूद नहीं, इसलिए जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद की जाती है। शेर शाह को जुडिशल करने का तहरीरी फैसला जो दिया गया, अब ये कहते ये थे, और बाद में ये शारेज के हवाले से और शेर शाह दोनों बेटों के हवाले से, एक बेटा जी चित्राल में था अपनी फैमिली के साथ, सबूत आ गए, इंडिपेंडेंट सबूत है। करंट ने जो एक इंडिपेंडेंट मीडिया, इसे आप कहें कि एक आउटलेट है या साइट है, उन्होंने इसको चेक किया, पता ये चला कि वाकई जो टाइम स्टैम्प्स हैं उसके ऊपर वो ये बताती हैं कि उस वक्त अलीमा खान के बेटे अपनी फैमिली के साथ छुट्टियां मना रहे थे और वो लाहौर में मौजूद रहे थे, तो उनका ताल्लुक रॉ के साथ जोड़ने की कोशिश की गई। फिर ऐसे गैर मुल्की अकाउंट्स जिनकी तकलीफ इस वक्त शेर अफजल मरवत साहब को बहुत ज्यादा है, और वो ये कहते हैं कि मेरे पे तनकीद करते हैं, इनको भी इनके एक बेटे के साथ जोड़ दिया जाता है। अब पुलिस की तरफ से जो इस्तदा ये की गई कि भाईजान हमें माय लॉर्ड हमें इनका रिमांड इसलिए चाहिए कि हमने ना सोशल मीडिया के रिकवर करने हैं अकाउंट्स, और अब जुडिशल के बाद इनकी जो जमानत की दरखास्त से दायर किया जाएगा। जज साहब ने जो फैसला लिखा है ना, ये पढ़ने वाला है, और मैं चाहूंगा कि हर पाकिस्तानी इस फैसले को पढ़े, क्योंकि इस फैसले ने इस निज़ाम की कमजोरियों को ना सिर्फ बेनकाब किया, बल्कि निज़ाम किस तरह से इमरान खान के खिलाफ इंतकाम ले रहा है। सर, बात अब ना डंडे पे आ गई है। ये डंडा जो है, पुलिस क्या कहती है इस फैसले जो आज लिखा गया, उनका मौक़िफ़ इसमें दर्ज है। जज साहब ने लिखा कि जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है उसने 30 दिन के रिमांड की, फिजिकल रिमांड की इस्तदा की थी। मैंने पहले 5 दिन का इनको रिमांड दिया, और फिर इस रिमांड के अंदर उनका जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है उसने फोटोग्रामेटिक टेस्ट करवाया, और फिर इसके साथ साथ ये भी बताया जाता है कि वुडन डंडा, एक बांस का डंडा जी रिकवर हुआ है अलीमा खान के बेटे से। यानी वो ये कह रहे हैं कि जब 9 मई का जो वाक़या हुआ और इसमें जिन लोगों ने जिना हाउस पर हमला किया उनमें ये भी शामिल थे, और इनसे हमने वो डंडा रिकवर कर लिया है जो 9 मई में इस्तेमाल किया गया जिना हाउस में, जिससे तोड़ फोड़ की गई, ये वो कहना ये चाह रहे हैं। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि अब जो फिजिकल रिमांड के लिए 30 दिन और मजीद इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो है वो मांग रहा है,
फिर उन्होंने एक और भी बात कही कि हमने जो रिकॉर्ड है सोशल मीडिया का वो इकट्ठा करना है और मोबाइल इनके पास से रिकवर करना है। तो इसमें जज ने कहा कि जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है एक तरह से जी इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल हो चुकी है और इनके पास इतने सबूत नहीं है कि जिसकी बुनियाद पर इनको मजीद हम ये जो इनकी इस्तदा है इसको तस्लीम किया जाए। सफिशिएंट इन्वेस्टिगेशन स्टैंड्स कंक्लूडेड, फोटोग्रामेटिक टेस्ट ऑफ द अक्यूज हैज नाउ आल्सो कंडक्टेड, ए वुडन डंडा हैज आल्सो बीन रिकवर्ड फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ द अक्यूज। तो लिहाजा शेर शाह खान को 14 दिन के लिए जुडिशियल लॉकअप में उसके हवाले किया जाता है। तो सर ये पाकिस्तान का कानून है। तो अब बात डंडे के रिकवर करने पर आ गई है। आपने जो शेरशाह से डंडा रिकवर किया सर, आपने गलत डंडा रिकवर कर लिया है। आपको वो डंडा रिकवर करना चाहिए जो इस निजाम को चला रहा है, जिसकी बुनियाद पर लोगों को हांका जाता है, जिसके जरिए लोगों को लेफ्ट राइट किया जाता है। उस डंडे को रिकवर करें तो ये निजाम बिल्कुल ठीक हो जाएगा। वो डंडा जो किसी ने प्लांट कर दिया होगा, सर इस डंडे की कोई हैसियत नहीं है। वो डंडा तलाश करें जो इस निजाम के हाथ में है। लोगों की वफादारियां तब्दील करना डंडे का कमाल, लोगों को घरों से उठाकर जेल में डालना डंडे का कमाल, लोगों के खिलाफ मुकदमा झूठे बनाकर उनको हमेशा जेल में रखने का ख्वाब डंडे का कमाल। फिर आपने लोगों को 10-10 साल की सजा सुना दी। सर वो डंडा जो है ना वो जज साहब भी देख रहे हैं। तो असल में अगर आपने कुछ डंडा रिकवर करना है तो जज साहब को चाहिए था हुक्म देते कि जाओ उस डंडे को रिकवर करके लेकर आओ जो इस पूरे निजाम को हाँक रहा है अपनी मर्जी के साथ। पाकिस्तान में ये एक आम रवायत है कि जब भी अलीमा खान या इनके खानदान के लोग मीडिया से इंटरेक्ट करते हैं, या लंदन में भी ऐसे हो रहा है, इमरान रियाज के हवाले से बहुत सारी वीडियोस कुछ लोग यहाँ पे बना रहे हैं। और अगर आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को यहाँ पर देखें तो उनको भी इसी तरह घेर लिया जाता है और मर्जी के जुमले उनसे निकलवाए जाते हैं। ये पूरा एक ना माफिया यहाँ पर भी काम कर रहा है। पाकिस्तान में भी ऐसे सहाफ़ी हैं, टाउट सहाफ़ी। एक सहाफ़ी उनमें से अलीमा खान से सवाल उसने किया कि मैडम ये इस्टेब्लिशमेंट से राब्ता को डील कोई बात, उन्होंने कहा ये आपको सवालात देकर भेजता कौन है और किसके कहने पर। और आज जब अलीमा खान बोल रही थी ना तो ऐसा लगा मुझे एक लम्हे के लिए, और ये मैं एग्जैजरेट नहीं करा, आप भी जाकर देखें उस वीडियो को, उनका बात करने का स्टाइल और जिस तरह से उनकी मीडिया पे ग्रिप है, किसी सवाल से वो डरती नहीं है। और वो अगर कोई हाउस ऑफ शरीफ का बंदा होता था तो लेफ्ट राइट देख रहा होता कि दसो बोलना की है। लेकिन अलीमा खान ने आज जब वो गुफ्तगू कर रही थी तो उनमें ऐसा महसूस मुझे हुआ कि इमरान खान बोल रहा है, बहन भाई हैं जी। और उसी अंदाज से उसी तरीके से उन्होंने एक शटअप कॉल दी उस सहाफ़ी को और जवाब क्या दिया कि इमरान खान को सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा हुआ है। कहते तन्हाई सर कहते हैं इसे, जहां पर ना कोई आ सकता है ना कोई जा सकता है, ना किसी से बात हो रही है, ना किसी को अंदर जाने की इजाज़त है। जो पहरेदार हैं उनके जो लब हैं वो भी सी कर उन्होंने वहाँ पे खड़ा किया हुआ है कि कोई बोलेगा नहीं, कोई बात नहीं करेगा। और फिर वहाँ पे एक रोटेशन चलती है चौकीदारों की भी, और जो चौकीदार जो पहरेदार इमरान खान की हिफाजत या इमरान खान पर नज़र रखने के लिए वहाँ पे खड़े किए गए, इनको रोटेट किया जाता है। वो दोबारा आपको वहाँ नज़र नहीं आएगा। और ये सिलसिला वहाँ पे एक ख़ास मकसद के तहत है कि एक आपका जो लिएज़ॉन है आपस में ना बन सके, इजहार हमदर्दी किसी पहरेदार के जहन में ना आए, और वो लोगों को इसलिए वहाँ पे चेंज करते हैं। तो सर ये जो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट है वहाँ पर इमरान खान तक पैगाम पहुँचना या वहाँ से बाहर आना ये मुमकिन नहीं है। लेकिन इमरान खान ने जिस तरह से अपने ट्वीट्स के अंदर जवाब दिया, अब आप देखेंगे कि आने वाले कुछ दिनों के अंदर इमरान खान की मुलाकातें पाबंदी, आज कुछ दोस्त गए हुए हैं मिलने के लिए, उनकी मुलाकात होती या नहीं होती इसका हम सब इंतजार कर रहे हैं। अगली वीडियो में आपको इस तफसील से भी आगाह करूंगा। लेकिन सर टाउट सहाफ़ी जब बोलता है और वो सामने इमरान खान के खानदान का कोई बंदा होना तो फिर वो अपनी खैर मनाए, क्योंकि ऐसे इस अंदाज में जिस तरह खानदान के लोगों पर तकलीफ़ें, केसेस और ये जो एक फस्तायत का दौर हम देख रहे हैं, ये सिर्फ इमरान खान का खानदान ही कर सकता था और वो बहनें अपने भाई के नक्शे कदम पर चल रही हैं। मैं भी आपको ना ये खबर भी दूं और सलाह पर हम आखिर में चलकर बात करेंगे। और ये जो लाइट कैमरा एक्शन की सरकार है, टिकटॉक सरकार, इसके हवाले से भी मैं आपको बताऊंगा आगे चलकर। लेकिन आज एतजाज़ हसन साहब की गुफ्तगू, उन्होंने फील्ड मार्शल साहब के हवाले से क्या कहा। एतजाज़ हसन साहब ये कहते हैं कि आसिम मुनीर साहब को गलत मशवरे दिए जा रहे हैं, जो भी लोग उनके इर्द गिर्द हैं वो उनको गलत मशवरे दे रहे हैं। इमरान खान की जितनी बिजली बंद करोगे, फैमिली को उससे मिलने से रोकोगे, इसे आइसोलेशन में रखोगे, इससे इसका कद बढ़ेगा। 9 मई एक लाएमल के तहत सियासी वर्कर्स को फंसाया गया। देखें जो लोग आपके इर्द गिर्द होते हैं ना, आप उनकी भी सुनते हैं, उनके मशवरों पर भी अमल करते हैं। और ऐसा लगता है कि किसी ने पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को भी कह दिया कि जितना आप इमरान खान को अंदर रखेंगे ना, इससे आपका फायदा है, ये बाहर आ गया ना तो ये किसी को छोड़ेगा नहीं। और ये वो मशवरे हैं जो इस वक्त पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को दिए जाते हैं। आप अगर व्यूअर्स पिछले 2 वर्षों में जो कुछ इमरान खान के साथ हुआ, इस पूरी टाइमलाइन को उठाकर देखें वाकयात की, तो आपको ये पता चलेगा कि कभी इमरान खान के ऊपर सख्तियाँ ज़्यादा कर दी जाती हैं, कभी आइसोलेशन में रखा जाता है, कभी सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, कभी लोगों को अंदर भेजकर डील की बातें की जाती है। क्यों? ये सिर्फ एक खौफ की अलामत है। जो इर्द गिर्द लोग हैं या तो वो खौफ फैला रहे हैं या फिर इनके अपने दिल में ये खौफ है कि अगर इमरान खान बाहर आ गया तो फिर हमारे साथ क्या होगा। व्यूअर्स एक बात याद रखें, इस खौफ के अंदर आपको तो जो कुछ नुकसान होगा, और जो एतजाज़ हसन साहब भी कह रहे हैं, लेकिन जो आप पाकिस्तान का नुकसान कर रहे हैं ये रिवर्स नहीं हो सकता। हर गुजरता दिन आपने पाकिस्तान में SFIC की बात की, आप सिर्फ एक बात ये बता दें, ये किसी के पास इसका जवाब नहीं होगा कि इस मुल्क के अंदर पिछले 2 वर्षों में कितनी इन्वेस्टमेंट आई,
कितने लोगों ने आकर कहा कि हम यहां पर इन्वेस्टमेंट करेंगे। यहां का अदालती निजाम इतना करप्ट हो चुका है कि जब कभी माजी के अंदर ऐसा हुआ, जो चीनी कंपनीज थी, लोकल ठेकेदारों ने जब उनके साथ धोखा किया तो अदालतों में चले गए, वहां से उनको इंसाफ मिला, लेट मिला लेकिन मिला, कईयों को नहीं मिला, और आज भी लोग जो है वो केसेस भुगत रहे हैं। मसला ये है कि जब आप पैरेलल जो अदालती निजाम है उसे ठीक नहीं करते, जब लॉ एंड ऑर्डर की बात हो, हालात खराब हो, तो लोग जिन्होंने अपना अरबों डॉलर इन्वेस्ट करना है किसी भी मुल्क के अंदर, वो ये जरूर सोचेंगे कि अगर हमने